बात सुन ले, इस घर में कोई आए कोई जाए, अगर मेरे काम से तूने लापरवाही बरती तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुझे? आ गई है, सबको समझ में आ गई है। जाएं कमरे में, जाएं। किसको हुक्म दे रहा है? घर से धक्के देके निकाल दूंगा तुझे मैं। दिमाग सही हो जाएगा तेरा। घर आने लगे। चलो शादिया, हम कहीं बाहर जाके नाश्ता कर लेंगे। घूरता है बाप। यही सीख के आया ना अमेरिका से। अरे पैसा मैंने दिया, पढ़ाई मेरे पैसे से की, और मुझे ही आके आंखें दिखाता है। इस पे इतराती है ना? याद रख ले, एक दिन तुझे ये सड़कों पे भीख मंगवाएगा। समझ आ गई तुझे? बस बहुत हो गई, खत्म करेंगे सब कुछ। अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है ना शाजिया के सामने, तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। और खबरदार जो मेरी माँ के बारे में आपने एक लफ्ज भी और कहा था। और पैसों की परवाह तो करना आप छोड़ ही दें। एक एक रुपया वापस करूंगा आपको, समझे आप? नाश्ता। अरे छोड़ो, जाने दें इनको। तुमने देख लिया ना, इसीलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों प्यार मोहब्बत और इज्जत के साथ खुशी खुशी रहें। अपने माँ बाप जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता शाजिया। मेरे अंदर लाख बुराइयां सही, लेकिन मैं अपने बाप जैसा शौहर नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ। मैं भी आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ, और हम लोग रहेंगे, आप फिक्र नहीं करें। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि आज उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा पहला दिन है इस घर में। और आते ही उन्होंने तमाशा खड़ा कर दिया। कम से कम एक दो दिन तो मेरी इज्जत रख लेता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम घर जाओगी तो अपनी अम्मी को क्या कहोगी, वो क्या सोचेंगी? पहली बात तो ये है कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं आपके घर की बात कभी बाहर नहीं बोलूँगी। दूसरी बात ये है कि हम अम्मी के घर नहीं जाएंगे। मैंने सोचा कि जब तक आप यहाँ पे हैं, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तुम्हारी अम्मी माइंड तो नहीं करेंगी? मैं उनसे बात कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच, दिस इज व्हाट आई वांट। मैं चला जाऊँ ना तो बेशक तुम अपनी अम्मी के घर चले जाना। ज़रूरत नहीं है कि अब्बा की फजूल बातें बर्दाश्त करो। लेकिन एक काम करना, कभी कभी आके अम्मी से मिलती रहना, वो बहुत अकेली हो जाएंगी तुम्हारे बगैर। आप फिक्र ना करें, मैं अब्बा का इतना अच्छा ख्याल रखूंगी कि वो गुस्सा करना ही भूल जाएंगे, और फिर मुझे अम्मी के घर नहीं रहना पड़ेगा। तुम अम्मी से ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकती उनका, लेकिन उन्होंने गुस्सा करना छोड़ा कोई। वो समझते हैं कि बुढ़ापे में मैं उनका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, इसीलिए हर वक्त हिसाब किताब और पैसों की बातें करते रहते हैं। मैंने भी सोच लिया, मैं उनकी एक एक पाई उनको लौटा दूंगा, और फिर अम्मी को ले जाऊंगा यहां से। तुम खुश तो हो ना बेटा? जी बहुत। बहुत अच्छा लगा ना? जी। लड़के सारे ही अच्छे होते हैं, बस मुझे जरा इसकी सास से डर लगता है। बेटा, उसने हमारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कही ना? नहीं पप्पू जी, वो तो बहुत अच्छी है बेचारी। खाक अच्छी है। मैंने खुद सुना अपनी बहन से खाने की बुराई कर रही थी। हाँ तो ठीक है ना, खाना भी तो ठंडा हो गया था। शाजिया नहीं आ रही? बता दिया ना नाजिया को। हाँ तो कब तक बात छुपी रहती? शर्म नहीं आई आपको? मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तुम तो हमारे एहसानों तले इतनी दबी हुई हो कि तुम्हारा सर तो क्या, तुम्हारी आवाज भी नहीं उठनी चाहिए हमारे सामने। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने साजिदा और शाजिया को नहीं बताया, वरना आज तुम जेल में सड़ रही होती। तो बता देती ना, क्यों इतने दिन छुपा के रखा? सिर्फ और सिर्फ नाजिया तुम्हारी बेटी की वजह से, क्योंकि वो मेरे भाई का खून है। तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इतनी नाक वाली थी तो बेटी के सामने माँ की इज्जत ही रख लेती। इज्जत होती तो रखती ना। एक बात याद रखो सलीम, सच कभी नहीं चुपता, वो एक न एक दिन जरूर निकलता है। अच्छा वो जो मैंने उसे बता दिया। क्या क्या बताया उसे? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाती, जो बात थी वो कहती। एक एक बात?
अब बुरा लग रहा है ना? बुरा लग रहा है? 20 साल मैंने अपने सीने पर कैसे पत्थर बांध के रखा था, ये कभी सोचा तुमने? मैंने हमेशा तुम्हारा पर्दा रखा, सिर्फ साजिदा और शाजिया की वजह से नहीं, नाजिया की वजह से। तो कुछ दिन और पर्दा रख लेती ना बताती नाजिया को, मेरी इज्जत ही रह जाती। हरगिज नहीं बताती, अगर उसके रगों में तुम्हारा खून नहीं दौड़ रहा होता। सलीमा बेगम, जैसे 20 साल पहले तुम फरासत के साथ भागी थी ना, वैसे ही आज तुम्हारी बेटी उस लड़के शहबाज के साथ भाग रही है। जैसे तुमने भाई साहब के साथ पिंगे लड़ाते हुए कभी साजिदा के बारे में नहीं सोचा, वैसे ही आज तुम्हारी बेटी उस लड़के के साथ इश्क करते हुए साजिदा और शाजिया की इज्जत पर लात मार के जा रही है। फिर भी इज्जत की बात करते। इज्जत बाजार में मिलती हो ना तो खरीद के लाना, मैं भी रख लूंगी। अरे तुम खुद ही आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मुझे देख के डर क्यों गई? ऐसा लगा जैसे कोई चोरी पकड़ी गई तुम्हारी। नहीं तो डरी नहीं थी, वो चौंक गई थी। खैर खैर भाई, तुम्हारी अम्मी ने आज मुझसे बहुत झूठ बुलवाया। कब? भाई खानदान वालों के फोन आ रहे थे कि कब जा रही हो समधियाने से बहू को लाने। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं तो किस गिनती में हूँ, उन्होंने तो अपने दामाद तक को नहीं बुलाया दावत पे। ऐसी भी क्या कंजूसी। वो असल और नकल की कोई बात नहीं बहू, बात यह है कि मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ये मॉडर्न पना कहाँ से आ गया। और देखो भाई, अब तक तो जो तरीके थे तुम्हारे आगे थे, अब हमारे यहाँ आई हो तो हमारी रिवायत से चलना पड़ेगा तुम्हें। मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा था खुद ही आ जाना। हैं? तुमने मुझसे कब बात की? मैंने आपको फोन किया था ना। कब? तुमने मुझे कोई फोन नहीं किया। हद हो गई, तुम झूठ भी बोलती हो बहू। बहुत ही अफसोस हुआ, उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे। ये क्या था नाजिया? तुम मम्मी से झूठ बोल रही थी। अम्मी ने आपको दावत पे नहीं बुलाया था ना, तो मैं एम्बैरस हो गई थी, इसलिए गलती से झूठ बोल दिया। मैं समझी आप मेरा साथ देंगे। देखो नाजिया, वी आर फैमिली, यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। जानती हो, जब तुम यहाँ नहीं थी तो मुझसे कह रही थी कि मेरे घर की रौनक चली गई। अभी तुम्हें घर की चाबियां देने के लिए आई थी, और तुम? I'm sorry। सॉरी तुम्हें मुझे नहीं, अम्मी को बोलना। देखो नाजिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मगर मेरी माँ को दुख मत देना। अम्मी, मुझे प्लीज माफ कर दें। अल्लाह गवाह है, मैंने तुम्हें आज तक गैर नहीं समझा। मेरी बहू हो तुम, इस घर की इज्जत हो। अगर बेटी समझ के कुछ कह ही दिया था तो तुमने मुझे पराया कर दिया। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा परेशान थी इसलिए। क्यों, क्या बात है? घर में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। देखो बेटी, अब हम तुम्हारे अपने हैं, अगर हमसे गैरियत बरतोगी तो। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस, मुझे लगा कि आपको अम्मी को खुद बुलाना चाहिए था और शर्मिंदा हो गई तो इसलिए गलती से झूठ बोल दिया। अफसोस, बहुएं तो आके सासों के दिल में घर बनाती हैं, और तुमने तो आते ही मेरा भरोसा खो दिया।